मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत षष्ठम पाठ महाराणा प्रताप, इस भाग का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये पाठ हमारे माध्यमिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी परीक्षा के अंतर्गत इस पाठ में से हिंदी अनुवाद अवश्य आता है। अब बच्चों, हिंदी अनुवाद के साथ साथ हमको इसका प्रसंग भी लिखना होता है, इसका विशेष भी लिखना होता है अगर हमको अच्छे अंक चाहिए। क्योंकि अगर हम हिंदी अनुवाद ही लिखते हैं तो हमारे हो सकता है कि अंक कम आए, लेकिन अगर हम इसमें प्रसंग और विशेष भी लिखते हैं तो निश्चित ही आपके श्रेष्ठ अंक आएंगे। तो बच्चों, उन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि हमने जो पिछले वीडियो था, उस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी किनके साथ में, अपने स्वजन सामंतों एवं स्थानीय भीलों के मध्य में सभा बुलाकर महाराणा प्रताप ने जो प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा को वह किस प्रकार पूर्ण करते हैं, उन चीजों को आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वह है कि जो प्रताप अकबर के राज्यकाल में माने जाते थे। कहने का तात्पर्य है, प्रताप का राज्यकाल में अकबर नाम का एक मुगल शासक था और अकबर की सेना के साथ प्रताप ने अनेक युद्ध किए और उस युद्ध में प्रताप को भी जनधन की बहुत हानि हुई तथा अकबर भी उसकी सेना से परास्त होकर उसको वापस लौटना पड़ा। तो प्रताप को जो धन की हानि हुई उससे प्रताप बहुत ही पीड़ित हो गया था। तो उस विषय का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले इस पाठ के प्रत्येक शब्दार्थ और इसका हिंदी अनुवाद एवं भाव को समझेंगे। उसके तदुपरांत हम आपको हिंदी अनुवाद भी लिखवाएंगे। तो बच्चों, अब चलते हैं हम अपने शब्दार्थों की ओर। प्रताप से माने प्रताप के राज्यकाल में, प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। कहने का तात्पर्य है, प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। समझ में आ गया बच्चों? प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबर से सेनाया, अकबर की सेनाया मान तृतीय व्यक्ति है। अकबर से सेनाया मान अकबर की सेना से मान साथ, अकबर की सेना के साथ प्रताप से मान प्रताप का, अकबर की सेना के साथ प्रताप से मान प्रताप का अनेक बार युद्ध युद्ध हुआ। समझ रहे हैं बच्चों? अकबर की सेना के साथ अकबर से सेनाया से अकबर की सेना के साथ प्रताप से अनेक बार युद्ध अभवत, प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। किसकी सेना के साथ हुआ बच्चों? अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध, अब ध्यान दीजिए, मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थानीय अभवत, मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर अभवत बनी हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। जो उनका मुख्य युद्ध था वह हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव इसलिए एतेन बनी है हल्दी घाटी युद्धमिति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए
यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए ये हल्दी घाटी युद्ध के नाम से, नाम आना का अर्थ होता है बच्चों नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन युद्धे, इस युद्ध माने युद्ध में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए मैं आएगा ना, मैं पे पर। तो इस युद्ध में प्रताप चेतक नाम के अश्व मानी घोड़े पर, आरोही मानी बैठ करके, चेतक नाम के घोड़े पर बैठ करके बहुशौर्य, अत्यधिक शौर्य को, अत्यधिक वीरता को क्या किया उन्होंने? प्रदर्शित किया। अब बच्चों आप किसी की विशेषण आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, दृश्य धातु और तत्वतु प्रत्यय। ये जो मैं आपको बीच में प्रत्यय वगैरह बताता हूं, इन चीजों को आप विशेष में लिख सकते हैं। प्रतापस्य सेना, प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु, प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में, प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशला आसिफ कुशल थी। किसकी सेना कुशल थी बच्चों? प्रताप की। कौन से युद्ध में? पर्वतीय युद्धों में। ठीक है, तो प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव इसलिए मुगल सेना की अतिस्थिति का अर्थ होता है बच्चों हानि। स्थिति का क्या अर्थ होता है? हानि। अति माने अत्यधिक, मतलब मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणान, मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण, मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तिता का अर्थ क्या होता है बच्चों? लौट जाना। परावर्तिता का अर्थ क्या होता है? लौट जाना। तो मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। कौन सी सेना लौट गई बच्चों? मुगल सेना। किस कारण? स्थानीय लोगों के विरोध के कारण मुगल सेना वापस लौट गई। अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में प्रतापस्य प्रताप की, राज्य में भी, इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी। बच्चों यहां अपन संधि भी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहां हमारी संधि हो जाएगी राज्य प्लस अपी। क्या हो जाएगा बच्चों? राज्य प्लस अपी। ठीक है, अब आगे देखिए, अस्मिन युद्ध, इस युद्ध में प्रताप से प्रताप के, राज्य अपी मान राज्य की भी, जनश्रुति धन श्रुति संजाता हानि हुई। संजाता बच्चों समुपसर्ग धातु और कत प्रत्यय। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इस युद्ध में प्रताप के राज्य की भी जनश्रुति, मतलब कि लोगों की हानि और धन की हानि। किसकी हानि हुई? मतलब कि व्यक्तियों की भी हानि हुई और धन की भी हानि हुई। किसमें? इस हल्दी घाटी के युद्ध में। तस्य सेना भी, और उसकी सेना भी धन के अभाव में, और उसकी सेना भी धन के अभाव में विघटिता का अर्थ होता है बच्चों बिखर गई। उसकी सेना भी धन के अभाव के कारण बिखर गई। किसकी सेना? प्रताप की सेना। प्रताप की सेना भी धन के अभाव के कारण बिखर गई। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय न स्वीकृतवान, किंतु प्रताप ने परम प्रतापे कदापि पराजय न स्वीकृतवान,
परंतु प्रताप ने कदापि मानी कभी भी, कदा प्लस अपी, कदा प्लस अपी दीर्घ संधि के हो जाएगी ना। तो परंतु प्रताप ने कदापि कभी भी पराजय न स्वीकृतवान, पराजय स्वीकार नहीं की। कृतवान में क्रिया धातु और कथवतु प्रत्यय। तो बच्चों देखिए, परंतु प्रताप ने कदापि मानी कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य होता है बच्चों जंगल, जंगल में गुफाओं के प्रदेश में, जंगल में गुफाओं के प्रदेश में या क्षेत्र में उषित्वा स्वसंकल्पम सिद्धि। तो सुनिए, कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जंगलों, वनों, गुफा के क्षेत्रों में रहकर अपना जो संकल्प है, क्या है बच्चों, संकल्प है, उस संकल्प की सिद्धि के लिए, उस संकल्प की सिद्धि के लिए, स्वसंकल्प सिद्धि, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहण उपाकृतम, मतलब इस सैन्य का सेना का संग्रहण किया, सेना इकट्ठी की। तो बच्चों ध्यान दे, उन्हें एक बार आप ध्यान से देखिए कि आरण्य गुहा प्रदेशेषु, मतलब इस जंगल और गुफाओं के प्रदेश में उषित्वा मानी रह करके, उषित्वा मानी रहकर, देखिए उस धातु और कत्वा प्रत्यय है किसमें, उषित्वा में। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि जंगल गुफाओं में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, उनका संकल्प क्या था बच्चों, क्या संकल्प था, मैं राज प्रसाद में नहीं रहूंगा, सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा, मर्दों जो बिस्तर है उस पर शयन नहीं करूंगा। तो ये उसका संकल्प, उसने ये प्रतिज्ञा ली थी और उसका संकल्प था कि जो मेरे राज्य छीने गए हैं उन राज्यों को मैं पुनः प्राप्त करूंगा। तो वो उस संकल्पों की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहण उपक्रमत है, मतलब कि सेना का संग्रह किया, सेना का संग्रह उन्होंने किया, सैन्य संग्रहण। अब सेना के संग्रहण में, सेना को इकट्ठा करने में, सेना का इकट्ठा करने में, तत्परीक्षण और उनके परीक्षण के लिए, सेना को इकट्ठा करके और उनके प्रशिक्षण के लिए, इसके लिए बच्चों तत्प्रशिक्षण, उनके प्रशिक्षण के लिए बहुविध से बहुत सारे धन साध्य कार्य, मतलब उसके लिए क्या है, बहुत सारा धन से कार्य सिद्ध हो सकता था। मतलब कि सेनाओं ने, महाराणा प्रताप ने सेना इकट्ठी कर ली, सेना बना ली, लेकिन उनके प्रशिक्षण के लिए उनको क्या है, बहुत सारा धन भी चाहिए था। ठीक है, तो बहुविध साध्य कार्य, बहुत सारे धन के साधने का कार्य, मेहता बहुत अधिक, दारिद्र्य गरीबी के कारण, परितप्य मानस्य प्रताप से इदमेव बहुत चिंता कारण आसीत। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए, अत्यंत दरिद्रता से, परितप्यमान से अत्यधिक पीड़ित हुए, दरिद्रता से अत्यधिक पीड़ित हुए प्रताप की इदम प्लस एव, यही बहुत चिंता का कारण था, यही प्रताप की बहुत चिंता का कारण था। कहने का तात्पर्य आप ध्यान से सुन लीजिए कि अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही प्रमुख कारण था कि उनके पास अत्यधिक गरीबी आ गई थी, दरिद्रता आ गई थी। तो उस दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की जो चिंता थी, वो चिंता का प्रमुख यही कारण था। तो बच्चों एक बार आपको ने पूरे पैराग्राफ को आपके समक्ष इसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप में अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ, अतः इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध नाम से
प्रसिद्ध है। इस युद्ध में प्रताप चेतक नाम के घोड़े पर बैठकर बहुत वीरता को प्रदर्शित किया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशल थी, अतः इसलिए मुगल सेना को अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों का विरोध के कारण वापस लौट गई। इस युद्ध में प्रताप को राज्य और धन और जन और धन की हानि हुई। उसकी सेना में भी धन के अभाव से विघटिता मानी बिखर गई। धन के अभाव के कारण बिखर गई, परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। जंगल और गुफाओं में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया और सेना का संग्रह के बाद उसके प्रशिक्षण के लिए बहुत धन का कार्य और महान दरिद्रता से पीड़ित प्रताप की यह बहुत चिंता का कारण था। मतलब कि गरीबी आ जाने के कारण, उसके पास धन नहीं होने के कारण ये प्रताप का बहुत चिंता का कारण था। तो बच्चों, हमने इस पैराग्राफ के अंतर्गत हमने पढ़ा कि प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का एक मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप ने अनेक बार युद्ध हुआ और मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए हल्दी घाटी युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर सवार होकर के अत्यधिक पराक्रम को दिखलाया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से लौट गई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन धन की हानि हुई। उनकी सेना भी धन के अभाव से बिखर गई, किंतु प्रताप ने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। वन और गुफाओं के क्षेत्रों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना संग्रह किया और सेना का संग्रह और उनके प्रशिक्षण अत्यधिक धन से ही किया जा सकता था। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही कारण था। तो बच्चों, आज का जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसका ये भाव है। आप ध्यान दीजिए, हम सर्वप्रथम इस पैराग्राफ का जो प्रसंग है वो प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे। हम प्रसंग में लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से षष्ठम पाठ महाराणा प्रताप से लिया गया है, तथा इस पैराग्राफ में अकबर के साथ युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में बताया गया है। और इस पैराग्राफ में जो अकबर से अनेक बार युद्ध किए और युद्ध करने के कारण अकबर की सेना को बहुत हानि हुई और इसके साथ साथ महाराणा प्रताप को भी जन और धन की हानि हुई। और इस हानि के कारण उन्होंने सैन्य संग्रह किया और सैन्य संग्रह के कारण उनके पास धन का अभाव था, तो उसकी चिंता के कारण वे चिंतित थे। तो इस प्रकार हम प्रसंग में बता सकते हैं। उसके बाद में हम अनुवाद करेंगे और अनुवाद के बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये प्रत्यय है, इसमें ये संधि है, तो उन चीजों को भी हम विशेष में लिख सकते हैं जिससे कि हमारे श्रेष्ठ अंक आ सकते हैं। अब बच्चों, हम इसका एक बार हिंदी अनुवाद करते हैं। आप भी, मैं बोलता रहूंगा, साथ में आप कॉपी में उतारते हुए रहे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप अपनी कॉपी में साथ में उतारते रहेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा और आप बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, प्रताप के राज्य काल में मुगल शासक को प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का मुगल शासक था। प्रताप के राज्य काल में अकबर
नाम का मुगल शासक था। मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ अकबर की सेना के साथ अकबर की सेना के साथ प्रताप ने अनेक बार प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। हल्दी घाटी स्थान पर मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में प्रताप चेतक नाम के घोड़े पर, कौन से घोड़े पर बच्चों? चेतक नाम के घोड़े पर सवार होकर चेतक नाम के घोड़े पर सवार होकर के बहुत शौर्य प्रदर्शितवान, बहुत अत्यधिक पराक्रम को दिखलाया। सवार होकर के अत्यधिक पराक्रम को दिखलाया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशल थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशल थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशल थी। अतएव इसलिए मुगल सेना को अत्यधिक हानि हुई। इसलिए मुगल सेना को अत्यधिक हानि हुई। अतएव इसलिए मुगल सेना को अत्यधिक हानि हुई। ठीक है बच्चों, मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापिस लौट गई। इस युद्ध में
इस युद्ध में प्रताप के राज्य को भी, इस युद्ध में प्रताप के राज्य को भी जन व धन की हानि हुई, जन धन की हानि हुई। तस्य सेना भी, उनकी सेना में भी धन के अभाव में विघटिता, उनकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई, उनकी सेना भी धन के अभाव में क्या हो गया बच्चों, बिखर गई। ठीक है, तो उनकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं, परंतु प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान, परंतु प्रताप ने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। ठीक, स्वीकार नहीं की। आरण्य गुहा प्रदेशेषु जंगल गुफा प्रदेशों में रहकर, जंगल व गुफा प्रदेशों में रहकर के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया, सेना का संग्रह किया। सेना का संग्रह के लिए, सेना का संग्रह के प्रशिक्षण, सेना का संग्रह के प्रशिक्षण के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। मेहताम दरिद्रे परितप्त मानस्य अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का प्रमुख कारण था। तो बच्चों, इस प्रकार इस पैराग्राफ का हमने आपके समक्ष हिंदी अनुवाद किया। तो आपको इसी प्रकार हिंदी अनुवाद करना है, लेकिन इससे पूर्व, हिंदी अनुवाद से पूर्व आपको प्रसंग लिखना है। उस प्रसंग में आप लिखोगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से पाठ 6 महाराणा प्रताप से लिया गया है या उत्तरित है। इसमें महाराणा प्रताप वह अकबर के युद्ध के विषय में बताया गया है तथा अकबर की सेना को जन धन की बहुत हानि हुई, उससे इसके साथ में प्रताप को भी अपने राज्य के जन धन की बहुत हानि हुई। इस कारण वह चिंता में पड़ गए और उन्होंने जंगल और गुफाओं में जाकर के सेना का संग्रह किया और उनके प्रेक्षण के लिए उनको बहुत अधिक धन चाहिए था। तो अधिक धन चाहिए था, तो ये इसका बहुत चिंता का कारण था। इसका
यह हम प्रसंग में लिखेंगे। इसके बाद अनुवाद, अनुवाद के बाद हम विशेष लिखते हैं। तो विशेष में हम लिखेंगे कि इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है। दूसरा टॉपिक हम ले सकते हैं कि इसमें कृतवान शब्द है तो कृ धातु और कत्वतु प्रत्यय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसे कदापि, कदा प्लस अपि दीर्घ संधि है। ठीक है बच्चों, इधर प्लस एव गुण संधि है। तो ऐसे हम विशेष में व्याकरण और टिप्पणी आदि लिख सकते हैं जिससे कि हमारे अच्छे अंक आ सके। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो समय से पहुंच सके और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो बच्चों, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।